यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लावर्स और पत्तियाँ, झाड़ पेड़, देन यहाँ पर हम सीखने वाले शेडिंग कैसे करना है। तो शेडिंग, एक्चुअली में शेडिंग आप बोलोगे कि एक मोटी होती है, एक पतली होती है, राइट, दो तरीके की बता दोगे, या और कोई 3-4, या किसी को पता भी होगा। तो जिन्हें नहीं पता है और कुछ टेक्निक सिंपली हम कैसे बना सकते हैं, ये मैं अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग तरीके से बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो शेडिंग्स आते हैं, वो शेडिंग हमारे कोन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब हमारा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा बोल्ड शेडिंग आती है, या फिर बिगड़ भी जाता है पूरा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ अभी शेडिंग का। हम 4-5 तरीके की शेडिंग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रफ आपको बता देती हूँ कि हम नॉर्मली ज़्यादातर देखते हैं कि इस तरीके से शेडिंग होती है। देखो यहाँ पर 3 पेटल्स मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और यहाँ पर रफ करते हुए जिगजैग पैटर्न में इस तरीके से शेडिंग दे रही हूँ। उसके ऊपर मैंने कॉम दिया, ठीक है, या फिर नॉर्मल स्ट्रोक बनाया, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये एक तरीका होता है, उतना प्रोफेशनल नहीं है ये, बट ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, और जिन्हें पता नहीं होता ये वही काम करते हैं फिर कि जिगजैग पैटर्न में पेपर के साथ या हैंड पर मेहंदी का कोन रफ करने लग जाते हैं, और ये एक शेडिंग रेडी कर लेते हैं। तो इसके बाद ही हम, मतलब कि ये वाला बताने के बाद ही मैं बताऊंगी कि बाकी और भी टेक्निक्स है जो कि मेहंदी में यूज़ होते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पर यूज़ किए जाते हैं। शेडिंग करने के बाद कभी भी हम क्या करेंगे, जो शेप है उसे क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो बॉर्डर रहता है वो क्या हो जाता है, एक तो सूख जाता है या फिर ख़राब भी हो जाता है, तो उसे पहले ठीक करना चाहिए, ठीक है, बट अपना काम पूरा होने के बाद। ओके, तो अभी हम प्रोफेशनली कुछ टेक्निक्स सीखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले नहीं, मतलब हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्निक है स्वर्ल शेडिंग, ठीक है। अभी स्वर्ल शेडिंग कैसे होता है, स्वर्ल जो हम बनाते हैं, ठीक है, वही करना होता है, बट स्पीड के साथ, और बहुत हल्का प्रेशर देना पड़ता है। और जैसे हम स्वर्ल बनाते हैं मेहंदी में, ठीक है, बार बार वही सेम करना पड़ेगा, बट आपको एक साथ जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे आप अभी वीडियो में देख रहे हो, सेम वो स्वर्ल टेक्निक है। तो आपको क्या करना है, बहुत हल्का प्रेशर रखना है अपने हैंड का, ठीक है। और स्वर्ल टेक्निक राउंड राउंड में जाएगी सब। तो आप देख सकते हो सारे पेटल्स में स्वर्ल टेक्निक से ही भर रही हूँ इस वाले फ्लावर के। स्वर्ल टेक्निक या फिर स्वर्ल शेडिंग ये कहाँ पर यूज़ होती है, ये यूज़ करते हैं हम फिगर ड्रॉ में, ठीक है। फिगर एलिमेंट्स हम जब बनाते हैं तब दुल्हन का ड्रेस बनाने में, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि दुल्हन का ड्रेस बनाने में, कभी दूल्हे का कुर्ता बनाने में। तो हम फिगर ड्रॉ जब करते हैं तब ये स्वर्ल शेडिंग का यूज़ कर देते हैं। ऐसे फ्लावर में भी अच्छा लग रहा है, बट ये फ्लावर में यूज़ नहीं होता है ज़्यादा। अभी देखो ये जो नेक्स्ट वाली है, एक मैं कर रही हूँ यहाँ पर डॉट डॉट छोटे छोटे। तो ये डॉट डॉट छोटे छोटे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये भी एक शेडिंग का ही प्रकार है, और इस शेडिंग का नाम है स्टिपलिंग टेक्निक, इसे कहते हैं स्टिपलिंग टेक्निक, ठीक है। जैसे हम छोटे छोटे डॉट यहाँ पर क्रिएट करेंगे और पास पास में इस तरीके से, तो ये होता है स्टिपलिंग टेक्निक। अब देखते हो फ्लावर के बीच में जो सेंटर होता है फ्लावर का, वहाँ पर भी ये किया जाता है। अब बात करते हैं इस टेक्निक को कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो खलेजी मेहंदी पैटर्न जो होता है, अब हालांकि हम वो सीख नहीं रहे हैं, लेकिन वो होता है खलेजी मेहंदी। अब देखना, तो उसमें ये जो है स्टिपलिंग टेक्निक का बहुत यूज़ किया जाता है। साथ ही में फिगर ड्रॉ में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे डॉट्स हम फ्लावर्स के बीच में इसका यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम सीखेंगे शेडिंग, जो कि सबसे पहले वाले फ्लावर में आपको बताया, ये उसी की मतलब कि वो इसका कॉपी है, ठीक है। रियल जो है यही है जो अभी मैं कर रही हूँ थर्ड वाले फ्लावर में। अभी जिस फ्लावर पे अपना वर्क स्टार्ट है वही रियल है, बट इसका कॉपी जो है फर्स्ट मैंने बताया वो किया गया है। तो ये क्या होता है, स्ट्रोक के जैसा चलाना पड़ता है। ये शेडिंग जो है जैसे हम स्ट्रोक चलाते हैं, सिमिलर किसका है, जो स्वर्ल शेडिंग बनाए थे हम उसी का सिमिलर है, बट चलाना कैसे, स्ट्रोक के जैसे। स्वर्ल वाला कितना था, हाइट में छोटा था, राइट, वो राउंड शेप में आता था। और ये कैसा है, थोड़ा लॉन्ग है, झिकझैक पैटर्न जैसा, बट इसमें कोने भी नहीं है। तो यह सिमिलर है स्वर्ल शेडिंग के, बिकॉज मूवमेंट वैसा करना पड़ता है, बट ये कैसे है, हमें स्ट्रोक के जैसे ही चलाना है। अभी फोर्थ हम करेंगे, तो ये हम पहले मोटी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और फिर वहाँ से हम मेहंदी की पेस्ट को निकालेंगे। तो ये सबसे फेमस टेक्निक और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली अरेबिक मेहंदी में, नॉर्मल मेहंदी में, जो भी हम चीज़ें बनाते हैं सभी में जैसे कि यही यूज़ होती है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्ट्रोक टेक्निक, ये भी स्ट्रोक टेक्निक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मोटी लाइन खींचनी पड़ती है, और फूलों में ज़्यादातर ये यूज़ की जाती है, ठीक है। सबसे आसान टेक्निक है, मोटी लाइन खींचकर वहाँ से हमें मेहंदी थोड़ी थोड़ी बाहर लानी पड़ती है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने ये सारी टेक्निक्स देखे, ठीक है, मतलब कि 3 तरीके के टेक्निक्स हमने देखे। एक जो नॉर्मल यूज़ होता है वो भी हमने
बता दिया। और ये सिमिलर जो अभी मैं छोटे फ्लावर में बना रही हूँ, सेम वही है स्ट्रोक टेक्निक का, लेकिन मैं उल्टे साइड से बना रही हूँ, अप एंड डाउन। पहले हमने अप की साइड बनाया, मतलब ऊपर की साइड से बनाया, अभी मैं नीचे की साइड से बना रही हूँ। और देखो, अगर आपको ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं आते हैं, आपको सिर्फ स्पाइरल और फिलर ऐसे कुछ ही एलिमेंट्स आते हैं, देन अगर आप शेडिंग करना सीख जाते हो तो आपको ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा एलिमेंट्स की, क्योंकि आप बहुत जगह पर शेडिंग का यूज़ कर सकते हो आसानी से। और आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए आसान भी होगा अगर आप खुद के लिए सीखते हो तो। हाँ, अगर आप दूसरों के लिए सीख रहे हो, अपने बिजनेस के लिए, देन आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। बट अगर आप चाहते हो कि आपको कम चीज़ों में ही आप अच्छी मेहंदी बनाओ, तो एक शेडिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप अगर शेडिंग सीख जाते हो तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से मेहंदी बना सकते हो। और शेडिंग आप अलग अलग तरीके, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग एलिमेंट्स में, अलग अलग ब्राइडल फिगर में, अलग अलग मेहंदीज़ में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अलग अलग शेडिंग इसलिए बताई गई है क्योंकि कुछ शेडिंग जो है हम फ्लावर्स में यूज़ करें भी तो वो अच्छे नहीं लगते। जैसे यहाँ से सेकंड नंबर का फ्लावर देखो, वहाँ पर मैंने कौन सा स्वर्ल शेडिंग किया था, ठीक है। तो वो एक्चुअली में वो फिगर ड्राइंग जब हम बनाते हैं, उसमें वहाँ पर कपड़े बनाने होते हैं ना, वहाँ पे वो यूज़ होता है, तो वो इतना अच्छा फ्लावर में खिल के नहीं आता। बट बाकी जो शेडिंग है वो फ्लावर्स में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो है फ्लावर्स में यूज़ होते हैं। एंड थर्ड नंबर का जो फ्लावर है उसका भी फिगर ड्राइंग में यूज़ किया जाता है। अभी जो इतने सारे पत्ते हैं यहाँ पर, फूल तो पहले से ही मैंने भर दिए, सभी फूल जो है शेडिंग से भर दिया, अभी सभी पत्ते भी हम शेडिंग से भरेंगे। बट शेडिंग का टेक्निक वही रहेगा नॉर्मल वाला जो मैंने सबसे लास्ट वाले फ्लावर में किया था। सबसे लास्ट वाला फ्लावर, उसमें कौन सी शेडिंग की थी हमने? स्ट्रोक टेक्निक, मोटी लाइन बनाना और फिर वहाँ से मेहंदी खींचना। तो ये बताइए कि शेडिंग के बारे में आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या कोई और दिक्कत जा रही है, ठीक है। तब तक मैं जो है ये फ्लावर से पेटल्स तो मैंने भर दिए हैं, लीव्स जो है ये कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टिपलिंग टेक्निक ऐड करके देखा है, बट फ्लावर में, लीव्स में। देन सभी हो जाने के बाद, ठीक है, जितना वर्क था उतना हो जाने के बाद फिर हमें क्या करना है, बोल्ड मेहंदी से सभी की बॉर्डर बना लेनी है, ठीक है। जिसकी हम बॉर्डर बना सकते हैं उसकी बना लेनी है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी अभी बॉर्डर बना रही हूँ सभी के। देन इसमें कुछ डाउट है तो आप बता दीजिएगा। और जो शेडिंग्स है काफ़ी सारे, तो ये आप फ्लावर बनाकर या फिर कोई फिगर ड्राइंग करके या फिर कोई नॉर्मल पेपर पे भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, या कोई अम्बी बनाकर, अम्बी पता है जो मैंगो शेप का पैटर्न होता है, मैंगो पैटर्न, ठीक है, उसे बोलते हैं, तो वो बनाकर आप उसके अंदर फिल करके देख सकते हो। तो आपका क्या हो जाएगा, शेडिंग का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। या फिर इस तरीके से फ्लावर भी बना सकते हो, तो इससे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा। देन यहाँ पर सारे बॉर्डर्स बना देने के बाद अब